हेलो जी, राम राम सारा ने। तो भाई क्या ढंग है थारा। आई होप सारे बढ़िया होगे, सारे की तैयारी भी जमा बढ़िया चल रही होगी। तो भाई आज की वीडियो में अपा कराएंगे हरियाणा की वेशभूषा कितनी ट्रिक के माध्यम तो मजेदार वीडियो तो याद कराएंगे। कति थारा इस वीडियो में याद हो जाएगा। सारे वे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में HSSC ने पूछे हैं, चाहे HTET में लगा लो, चाहे ग्रुप CRD वाला में लगा लो, CET वाला में, मतलब के सारे वे पर्सन हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं। कति ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे, तुमने कति थोड़ी सी बोरिंग फील नहीं होगी। तो आज क्या कराएंगे भाई, वेशभूषा जो हरियाणा के लोग लुगाई हैं वो किसा पहनावा पहना है वो। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पुरुषों की जो पुरुष हैं, मतलब जो आदमी हैं, लोग हैं, उनका भी प्राचीन वेशभूषा कौन सी होया करती। थारे दादा को के पहरा करे, जिसका भी कोई दादा परदादा जीता हो, देखियो के पहनता पाओगा धोती कुर्ता, कोई लोअर टी शर्ट ना पहनता पावे, ठीक है ना, कोई पैंट बुशर्ट पहनता पावे, कुर्ता पजामा भी नहीं पहनता पावे, के पहनते पाओगे धोती कुर्ता, ठीक है। तो पुरुषों की जो प्राचीन वेशभूषा है कौन सी होगी, धोती कुर्ता। अपने दादा ने देख लियो, दादा परदादा भाई थारे ना होगा में गोहांड में कितने भी तुमने दिख जा देख लियो, बड़ा बूढ़ा के पहनता पाओगा धोती कुर्ता। और महिलाओं की प्राचीन वेशभूषा क्या थी, दामन कुर्ता। भाई जो दादी है थारी वे भी देख लियो, जो पहले जमाने की जो 80+ की होली ने, कोई एक आधी सी पाओगी तो सूट पहनती पाओगी ना, 80+ की कोई पावेगी ना, तब ना 80+ की वैसे पावे मुश्किल है बेचारी, पूरे गांव में एक दो बुढ़िया पाऊंगी, अगर वे पाऊंगी तो क्या पहनती पाऊंगी, दामन कुर्ता ही पहनती पाऊंगी, ठीक है, क्या पहनती पाऊंगी, दामन कुर्ता, ठीक है। आज के टाइम में बीच में बिल्कुल विलुप्त हो गया था, जो नई पीढ़ी थी बिल्कुल भी पसंद नहीं करा करती, पर अब दोबारा से भाई हरियाणा संस्कृति को जिंदा किया जा रहा है। जो युवा है वो भी अपनी संस्कृति को जिंदा कर रहे हैं। हमें गर्व है इस बात का भी। बड़े बड़े कॉलेजों में भी जब डिग्रियां वितरित होती हैं तो हरियाणा वाले के हैं धोती कुर्ता पहन के जावे डिग्री लेन, दामन कुर्ता पहन के जावे छोरी डिग्री लेन, मतलब एक अच्छा फील हुआ है कि हम अपने कल्चर को बढ़ा रहे हैं। ये होगी फालतू की बात, ठीक है। मेन बात क्या थी, वही लोग की वेशभूषा कौन सी है, प्राचीन धोती कुर्ता, लुगाइया की है दामन कुर्ता। आओ भाई तीसरे प्रश्न पर चल रहा। पुरुषों द्वारा सिर पर बांधने वाला वस्त्र जो आदमी सर पे ए नू करके ने, अरे नू 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 करके मतलब के नू बांध नहीं लिया करे, उसने क्या क्या करे, खंडवा। जो भी भाई थारे धोती कुर्ता पहनता पाओगा ने, वो खंडवा भी पक्का बांधता पाओगा, ठीक है। जो भी दादा परदादा धोती कुर्ता पहनता मिलेगा वो खंडवा भी बांधता मिलेगा। तो भाई क्या है, पुरुषों द्वारा सूती वस्त्र होता है भाई। अगर यहाँ पे ऐसे आ जाओ, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ऐसे पूछा गया है कि पुरुषों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला सूती वस्त्र क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, खंडवा कहलाता है। और एग्जामिनर ने यही क्वेश्चन ऐसे भी घुमा फिरा के दिया कि हरियाणा में इज्जत का प्रतीक कौन सा वस्त्र माना जाता है, पुरुषों की इज्जत का प्रतीक कौन सा वस्त्र माना जाता है, खंडवा माना जाता है। भाई लगते फाड़ दो आदमी के, कोई क्यों नहीं क्या करते पहले क्या बड़े बुढ़े, पर जब खंडवे के थोड़ा न्यू हाल भी लाग गई ने, कट्टन मरने तैयार हो जाया करते, अगले की लाश बिछा दिया करते, हमारी इज्जत पर प्रहार कर दिया भाई, खंडवे का लात मार दी, ठीक है। तो क्या है, इज्जत का प्रतीक। अगर एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता है कि पुरुषों की इज्जत का प्रतीक कौन सा वस्त्र है, तो कौन सा अभी खंडवा, ठीक है, खंडवा ही, खंडवे ने रहमत पढ़ लियो, ठीक। तो कौन सा है, खंडवा। आगे देखो, बच्चों, महिलाओं व पुरुषों द्वारा पेट पर बांधा जाने वाला काला धागा। आपने देखा होगा भाई, जो छोटे बालक हुए हैं उनका एक काला, उसको एक सूती धागा बांधे हैं, कई रेशमी धागा बांधे, तो काला धागा अड़े पेट पे या कमर पे बांध दिया जाए। भाई मेरे जो हस्बैंड है BSF में है, वो भी ये वो काला धागा बांधे, उन्हें शौक है वो काला धागा बांधने का, ठीक है। वैसे मेरे जो बच्चे हैं वो नहीं बांधते उनको कभी बांध भी दो ना, निकाल के फेंक देते हैं। तो क्या है, उनके नाम का उनका पापा ही बांध रहे हैं। तो पेट और कमर पे बांधे जाने वाला काला धागा के क्या लावे, तागड़ी। गाना सुना है, छड़ छोड़ी बोले नू बोले मेरी तागड़ी, वैसे वो वाली तागड़ी नहीं बोलती भाई, जो गाने में तागड़ी बोल रही है ना, वह तागड़ी अलग है, याद रखना है आपको। अगर काला धागा आ जावे पुरुषों द्वारा, भाई महिला बच्चे पुरुषों द्वारा पेट पर बांधे जाने वाला काला धागा है, तो वह यह वाली तागड़ी है। ये तगड़ी है और वो तागड़ी है, दोनों में देखो डिफरेंस देखना है। ये है भाई तगड़ी, तगड़ी तगड़ी,
तगड़ी। और वो है जो गाने में गा रही है ना, तागड़ी छण छणे बोले न्यू बोले मेरी तागड़ी। तो तागड़ी क्या होती है? तागड़ी होती है भाई एक मतलब कि ऐसे झालर टाइप में होती थी, ठीक है, झालर टाइप में होती थी जब ये दामन वगैरह पहनती थी महिलाएं या साड़ी वगैरह पहनती है आज के टाइम में, तो यहाँ पे वो झालर सी लटका लेती हैं, ऐसे ढूंगे में लटका लेती हैं, उसको क्या बोलते हैं? तागड़ी। ठीक, तो उसी वो झण जब महिलाएं चलती है ना तो वो झण झण की झनकार करती है, इसलिए वो गाना बनाया गया है, छण छणे बोले न्यू बोले तेरी तागड़ी। ठीक है, तो भाई तागड़ी और तगड़ी में कंफ्यूज नहीं होना। अगर तगड़ी आ जाए, एग्जामिनर ऐसे तगड़े दे दे तगड़ी क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको कि भाई महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली झालर, बच्चों या पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला काला धागा, 2-3 ऑप्शन और दे दे। तो याद रखना, अगर तगड़ी है तो काला धागा है, और तागड़ी है तो महिलाओं द्वारा, स्पेशल महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली झालर है वो। ठीक है, उसको पुरुष नहीं पहनते। अब पुरुष कितना तागड़ी झनकाता अंडगा। आगे है बारीक सूत की मजबूत चादर। बारीक सूत की बिल्कुल मजबूत चादर, उसको क्या बोलते हैं भाई? दोहर। दोहर आपने देखा होगा जाड्या के टाइम पे जो अपने बड़े बूढ़े होया करे ने, वो एक सफेद चादर चिड़िया करे, सफेद भी हुआ है, क्रीम कलर की भी हुआ है, वो का करके न्यू अरे न्यू मारेंगे बुक्कड़। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? वो अपनी कहलाती है दोहर। क्या कहलाती है? दोहर। बारीक सूत की, वो बिल्कुल बारीक सूत की होती है, बिल्कुल बारीक, जैसे ये चुन्नी है ना, जैसे ये चुन्नी बारीक उसके धागे की है ना, ऐसे वो भी दोहर जो होती है वो बिल्कुल बारीक सूत की होती है। तो अगर ये आता है कि भाई बारीक सूत की जो चादर है वो कौन सी है? वो है दोहर। दोहर कौन सी है? दोहर। और मोटे सूत की मोटी चादर, बारीक सूत की बारी चादर है दोहर, पुरुषों द्वारा ओढ़ी जाती है। मोटे सूत की मोटी चादर है खेस, जिसको न्यू कह रहे, अरे खेस काट ले जड्डा हो गया, खेस काट ले बेड में तो जड्डा हो गया, तो खेस के हो मोटे सूत की। ठीक है, हमारे भैया दोहर भी धरी है, अरे वो खेस भी धरिया है, बेड में तो काटने का कस है। वीडियो बनाने से पहले दिमाग में आई थी ले काट लू, फिर बालक आगे भूल गई, तो न देखा भी देती है कि दोहर के हुआ है खेस के हुआ है। बाकी देखो दोहर मतलब बिल्कुल पतला, जैसे इसमें बारीक काम कर रखे है ना, बारीक धागे तैयार बना रखे है, ऐसे बिल्कुल बारीक धागे बारीक सूत बनाई जाए है दोहर। और मोटे सूत की जो करते ये मोटे मोटे है ना, ये मोटे मोटे हैं, इतने मोटे मोटे सूत की न्यू मतलब के वो बुनाई करके ना जब बनाई जाए खेस, मोटे सूत की हो जाए खेस और बारीक सूत की हो जाएगी दोहर। आगे देखो, रुई भरकर बनाई गई कमरिया जैकेट क्या कहलाती है? रुई भरकर बनाई गई कमरिया जैकेट मतलब कि एक जैकेट सी बना देंगे, उसके भीतर रुई भर देंगे, जो कोट नहीं बना दिया। आजकल तो ये कोट आ रहे हैं, जैकेट आ रहे हैं, वो इतने फुले फुले इतने भरा भरा कोट नहीं पैर कर मेरे वर्गी है ना 30 किलो की भी नहीं लगा ले, 80 किलो की लागू भी, इतने मोटे मोटे हाथ भी नहीं ना हुए, ये न्यू उठ जाएंगे हाथ भी, न्यू 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 करके दानों की त्रिया चलो उनने। तो वो क्या है भाई, उनके अंदर मतलब रुई भरकर बनाई गई जैकेट, वो स्पेशल सर्दी में पहनी जाओ। उसने क्या कहा? मिर्जई। मिर्जई याद क्यों कर रखोगे? मेरी रजाई, और किसी की रजाई नहीं है, सिर्फ मेरी रजाई है, सिर्फ मेरा जड्डा रोकेगी भाई। एक मान लो भाई बेड की रजाई बड़ी लंबी चौड़ी है, वो में चाहे 4 आदमी सो जाए, 4 आदमी का जड्डा रुक जाएगा। अब एक जैकेट है, रुई भरकर ने जैकेट बना दी भाई, सोड की नू लगा ले जैकेट सीम दी, सोड में भी रजाई वो रुई हुआ है, मतलब रजाई में भी रुई हुआ है। ठीक है, रजाई की अगर न्यू लगा लो जैकेट बना दी तो क्या है? वो मेरी स्पेशल मेरी होगी, बस मेरा है तो मेरा जड्डा रोकेगी, मन्ने पैर ली तो मेरा जड्डा रोकेगी, तन्ने पैर ली तो तेरा जड्डा रोकेगी, स्पेशल एक पर्सन का जड्डा रोकेगी। और बाकी बेड की जो रजाई है उसमें चाहे 10 आदमी बढ़ जाओ, उसका भी उनका भी जड्डा रोक देगी वह। ठीक है, तो क्या है भाई? मेरी रजाई। मेरी रजाई के है रुई भरकर बनाई गई कमरिया जैकेट, जो जिस जैकेट में रुई भरकर बनाई जाओ, जो बस एक आदमी का जड्डा रोका, जो मेरा जड्डा रोका है, तो वह क्या हो जाए? मेरी रजाई। मिर्जई मेरी रजाई, मिर्जई मेरी रजाई, बस। आगे देखिए, आगे क्या है? लंबा पटकानुमा गर्म कपड़ा जो सर्दियों में गर्दन पर लपेटा जाता है, क्या कहलाता है भाई? आपने देखा होगा सर्दी के टाइम पे जो अपने ये छोरे हैं न्यू करके और न्यू एक कपड़ा लपेट ले हैं, ठीक है, रुई ऊन का। तो उसने क्या कहे हैं? उस कपड़े ने क्या बोलते हैं भाई? मफलर। कई डाकू बनाएंगे ए न्यू करके ने इन्हें न्यू भी लपेट ले हैं,
ठीक है, न्यू करके न्यू भी लपेट ले हैं। तो जो यो कपड़ा लपेटा जावे है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मफलर या गुलीबंद। मफलर या गुलीबंद, मफलर या गुलीबंद, जो गर्दन पर लपेटा जाओ सर्दी के टाइम पर उसको क्या कहते हैं, मफलर या गुलीबंद। भाई जो हरियाणा से बिलोंग करे ना वो मोस्टली सारी चीजें तो वाकिफ पाओगा, ठीक है। और ये तो मफलर का प्रयोग ज्यादातर जो बिहारी हैं, भाई वार्ता हैं वे करे हैं, जो आड़े के हैं वे तो जब डोर न पाके रहे, मफलर का यूज ना करे, वे अपने प्रणय नहीं करके मफलर बना के घेर ले हैं। तो ये समझ में आ गया भाई, लंबा पटका नुमा गर्म कपड़ा जो सर्दियों में गर्दन पर लपेटा जाता है क्या कहलाता है, मफलर या गुल्लीबंद। मफलर या गुल्लीबंद क्या हो जाएगा, गला बंद। भाई न्यू गले के चौगुर्दन लपेटा जाएगा गला बंद मतलब गुली बंद, गला बंद मतलब गुली बंद। भाई गर्दन लपेट ली बंद कर ली तो क्या हो जाएगा, गुली बंद। आगे देखिए फरगल। भाई एग्जामिनर का इतना फेवरेट पर्सन है ना, यो इतना फेवरेट पर्सन है, मतलब न्यू लगा ले HSSC ने यो 1,00,000% 4-5 बारी बूझ लिया फरगल का, घुमा फिरा कर कई एग्जाम में बूझ लिया। तो आगे भी रिपीट हो जाएगा, इतना प्यारा लग गया है पर्सन। तो फरगल क्या होता है, फरगल बच्चों की टोपी, ठीक है, रंग बिरंगी झालर वाली। बॉल का छोटी टोपी नहीं बना दिया करे, उसके चौकर तो झालर सी लटका दे। देख वैसे बालका की ना है, बड्डे की है, फिर भी दिखा दी हूँ जो करती है टोपी होगी। अरे अगर बालका की होती तो अरे न्यू झालर सी लटकी पाती, ठीक है, ऐसी टोपी जैसे न्यू झालर सी लटका रखी हूँ, तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है फरगल। क्या कहलाती है, फरगल। याद भी कर रखोगे, छोटा बालक जब टोपी के पैर ले तो फुदकता अंडा करे ना, फुदकता अंडा करो, बेटे मेरी नई टोपी आ गई, बेटे मेरी नई टोपी आ गई, देखो मेरी नई टोपी आ गई। तो क्या है, फर्क फुदकता अंडा कर, फरकता अंडा करे, तो फुदकने तो क्या हो जाएगा, फरगल, ठीक है, फरगल हो जाएगा। फिर बालक की जब टोपी आवे, बालक नई टोपी पहने तो फुदकता अंडा करे, तो उससे क्या हो जाएगा, फरगल हो जाएगा। बालक की टोपी रंग बिरंगे झालर वाली। आगे देखो विवाह पर चढ़ाया जाने वाला ओढ़ना। भाई जब विवाह हुए है तो विवाह पे जो एक ओढ़ना चढ़ाया जावे है दुल्हन तय, वो कौन सा हुआ, उसका क्या नाम दिया गया है, डीमाच। क्या नाम दिया गया है, डीमाच। विवाह पर चढ़ाया जाने वाला ओढ़ना क्या कहलाता है, डीमाच। भाई जिनका ब्याह हो वो घड़ी माची रहे ने, घड़ी माची रहे हो बेटे, मेरा ब्याह है, मैं क्या है काम का हाथ नहीं लगाऊं, मेरा ब्याह है, जमा माच जाएंगी छोरी, ठीक है। तो उनका ओढ़ने का नाम भी क्या लिख दिया, डीमाच। ए बस आज आज माच ले, आगे जाकर तन्ने भी बर्तन धोने हैं, आज हो जाएगा तेरा ब्याह, लिए यो ले तू ओढ़ना ओढ़, और आगे जाके तन्ने भी बर्तन मांजने हैं, ठीक है। तो डीमाच मत ना घड़ी माच है, डीमाच मत ना घड़ी माच है। तो डीमाच के भी वहां पर चढ़ाया जाने वाला ओढ़ना क्या कहलाता है, डीमाच कहलाता है। भाई आगे देखो खद्दर के कपड़े पर फूल छपा घाघरा। भाई ये बहुत परेशान करे हैं बड़का ने घाघरे, बैरन जो पहले ले दादी होया करती कितने डाल के घाघरे पहरा करती, इन घाघरे इतने पर्सन आवे हैं, मतलब बालक कुत्ती जमा कंफ्यूज रहे है। मैं सच्ची बताऊं, मैं जब तैयारी करने लगी ना मेरे खुद भाई मैं घाघरा में तो नहीं कंफ्यूज हो जाया करती, याद नहीं होया करती, फिर धीरे धीरे ट्रिक के माध्यम से याद करे। ये मतलब के न्यू लगा ले, ट्रिक लगाते एक साथ लिखड़ा, हाँ भाई फलाना घाघरा है, हाँ भाई धगड़ा घाघरा है, तो थोड़ी ट्रिक के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। खद्दर के कपड़े पर फूल छपा घाघरा, खद्दर के कपड़े पर फूल छपा घाघरा क्या कहलाता है, बोरडा। क्या कहलाता है, बोरडा। ये भैलू गाय बोर कद मारेगी जब वो के घाघरे पे फूल छप रहे हो, जब तो बोर माओगी है, मेरा घाघरा लग गया सब तैंडी, और मेरे घाघरे जी साथ किससे का घाघरा नहीं, मेरा घाघरा है सब तैंडी। तो क्या आ जाएगी, वह बोर में आ जाएगी, ठीक है। बोर में कद आवेगी, जब उसके घाघरे पर फूल छप रहे हो। तो खद्दर के कपड़े पर फूल छपा घाघरा क्या कहलाता है, बोरडा। भाई घाघरे पर फूल छप रहे हैं तो क्या है, मैं तो बोर में आऊंगी, वो बेटे देखो मेरा घाघरा, जमा फूल छपया ओढ़ घाघरा। तो अगर घाघरे पर फूल छप रहे हैं तो क्या है, लुगाई बोर में आ जाओगी। तो उस घाघरे का नाम क्या कर दिया, बोरडा। क्या नाम रखा भाई, बोरडा। जिस घाघरे पर फूल छप रहा है उसका नाम क्या है, बोरडा। आगे देखो, अगर नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई वाला घाघरा, नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई वाला घाघरा, जैसे कि भाई ये नीला कपड़ा है पूरा, घाघरा तो नहीं बनया करे ना,
यो नीला घाघरा है और इस पे पीले पाट की कढ़ाई कर दी, आड़े के जुकुर तो पीला पाट बना दिया। तो नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई वाला घाघरा क्या कहलाया? ले। नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई वाला घाघरा क्या कहलाता है? ले। और नीले खद्दर पर लाल टिक्के का घाघरा क्या कहलाता है? कैरी। क्या कहलाता है? कैरी। कैरी ऑन जट्टा, कैरी ऑन। नीले पर लाल रंग छिड़का जा, कैरी ऑन जट्टा, कैरी ऑन। कैरी ऑन, कैरी ऑन, नीले पर लाल छिड़का जा, कैरी ऑन, कैरी ऑन। ठीक है। और नीला पीला होया अंडे जा के तू ले लद्दाख जाओगा। नीले पीले कपड़े पहन रहा है कि तू ले लद्दाख जाओगा, ऐसे नहीं कह दिया दादी है के नीले पीले लत्ते पहन रहा है कि ले लद्दाख जाना है। ठीक है। तो नीले पीले पाट की कढ़ाई वाला घाघरा के कहलाओगा ले। नीले पीले पहन रहा है कि तू ले लद्दाख जाओगा। अरे भाई नीले पर लाल छिड़का जा, कैरी ऑन जट्टा, कैरी ऑन, कैरी ऑन जट्टा, कैरी ऑन। तो कैरी घाघरा है। घाघरे का नाम क्या है? कैरी। आगे देखो, खद्दर पर दूज के चांद तारे की कढ़ाई। वही जड़े चांद तारे की कढ़ाई है तो घाघरे का नाम भी क्या है? चांद तारा। चांद तारे की कढ़ाई है तो घाघरे का क्या नाम है? चांद तारा। 4 नीले और 4 लाल धागों की बुनाई वाला खद्दर से बना बगैर कली का घाघरा क्या कहलाया? भाई यो घाघरा हो गया। ठीक है। इनमें 4 तो नीले धागे, 4 किसे थे रे? 4 नीले और 4 लाल धागे, 4 नीले और 4 लाल धागे न्यू कर कहीं की बुनाई कर दी। ठीक है। तो यो और कली भी नहीं लगाई हुई, सीधा घाघरा बना दिया। तो यो घाघरा क्या कहलाया? खारा। ठीक है। क्या कहलाया? खारा। भाई 4 नीले और 4 लाल का और बिना कली का घाघरा है वो खारा है। भाई मीठा घाघरा को नहीं, जमा खारा है। जमा खा रहा है, पैरन में स्वाद नहीं आता। बगैर कली का घाघरा अच्छा नहीं लगता। भाई घाघरे में जब कली हो ना, जब जमा ऐसा घूमेगा न्यू नाचते ऐसा डुमका लगवाओगा भाई वो घाघरा तो क्या है? अगर भाई घाघरे में कली जरूर होनी चाहिए। अगर बगैर कली का घाघरा सिलवाओगे तो क्या है? वो मीठा नहीं लगेगा, स्वाद नहीं आएगा, खारा लगेगा। ठीक है। तो खारा ये नाम है भाई बगैर कली का। बगैर कली का याद रख लियो, ये 4 लाल और 4 नीले धागे का याद आ ही जाओगा। बगैर कली का घाघरा के खारा है भाई, जमा कति स्वाद नहीं आवे। जो कली वाला घाघरा हुआ है वो है बस दिखण में 1 नंबर का लग गया है, बगैर कली का कति सूत्रा नहीं लगता। आगे देखो, बच्चे के जन्म पर पीहर से दिया जाने वाला ओढ़ना। भाई जब बालक का जन्म होवे तो जो लड़की के घर वाले होते हैं, मायके वाले होते हैं, वो एक ओढ़ना लेके आते हैं पीले रंग का। तो उसको क्या कहते हैं? उसको लड़की ऐसे ओढ़ के सिर पे मटका लेके ऐसे मतलब कि कुएं पे जाती है कुआं पूजन करने। और अगर लड़की हुई है, कुआं पूजन नहीं होता तब भी ओढ़ना तो उसको उड़ाया जाता है पूजा पाठ के लिए। तो वो ओढ़ना क्या कहलाता है? वो कहलाता है पीड़िया। क्या कहलाता है? पीड़ा है और पीड़िया ही कहलाता है। इन्होंने क्या करा, थारे बालक होया थारी बहू का पीड़िया आ लिया। तो पीड़िया का मतलब क्या है कि वो ओढ़ना जो मायके वाले बच्चे के जन्म पर लेके आते हैं लड़की का। आगे कढ़ाई किया गया शॉल। जिस साल पर कढ़ाई कर रखी हो क्या कहलाओगा? शोपड़िया दोसल्ला। ओहो तेरा दोसल्ला बड़ा एंडी लग गया है। ओहो कि चली दोसल्ला ओढ़ के। सुने होंगे ये वर्ड, दादी पे, ताई पे, चाचिया पे, पड़ोस में, अड़ोस में बहुत सुने होंगे भाई, हमने बहुत सुन रखे हैं। दोसल्ला ओढ़ के कि चली। तो दोसल्ला क्या होता है? कढ़ाई किया गया शाल। भाई एक तो शाल है, ऊपर तय कढ़ाई और कर दी तो क्या बन गया? दोसल्ला। आगे देखो, छोटे बच्चे का पहनावा। जो छोटा उड़ेक सवाड़क है 1 महीने का, 10 दिन का, 15 दिन का, तो उसका जो पहनने वाला कपड़ा है क्या कहलाएगा? जुगला। न्यू नहीं कह रहे फलाने का बालक हो रहा है वहां जुगला टोपी दरकाना है। तो जुगला मतलब छोटे बच्चे का पहनावा जुगला। कह अगर ने ये जुगला दरकाना है वहां, वो छोटे बालक थी जुगला। दुकान पे जाओगे तो भी क्या कहें भाई जुगला दिखा दे। जुगले का मतलब भी क्या होता है? छोटे मतलब के लगभग 3 महीने तक के बच्चे का पहनावा क्या कहलाता है? जुगला कहलाता है। आगे खद्दर की रजाई। खद्दर की रजाई क्या कहलाओगी? सोड़। सोड़ काट दो अड्डा हो रहा है। अरे आजकल तो न्यू भी कह दिया है तेरी सोड़ सी भर दूंगा। सोड़ सी भर दूंगा क्या मतलब हो गया? जमाने गुस्से मार मार के पादरा कर देंगे। तो भाई
कुल मिला के बात क्या है, खदर की रजाई क्या कहलाओगी, सोड। हरियाणा में रजाई तो कोई कहता है सोड में है, सोड काट लो। आगे क्या है, महिलाओं द्वारा दिया वस्त्रों का उपहार। भाई तारी मम्मी है, तारी बुआ आ जाओ, तारी मौसी आ जाओ, थारी बहन आ जा, तो उन तय जो कपड़े देवे, जो सूट देवे, वे के कहलाया करे तीड़। न्यूने क्या भाई, जो लड़कियां है वो समझती हैं, जब वो मायके से ससुराल जाती हैं तो सास के कहेगी, देखा है थारे घर क्या ने क्या तीड़ दी है, देखा है किसी किसी तीड़ लेकर आई है। तो लड़कियों को दिया जाने वाला उपहार, महिलाओं द्वारा दिया गया वस्त्रों का उपहार, वे जो वस्त्र दिए जाए उपहार स्वरूप। जैसे भाई मैं अपने मायके जाती हूँ तो मेरी मम्मी है, मेरी भाभी है, वो मुझे नए नए सूट देती हैं, तो वो क्या कहलाती, तीड़। ठीक है, कि देखो भाई मैं इतनी तीड़ लेके आई हूँ घर से। ठीक, तो महिलाओं द्वारा दिया वस्त्रों का उपहार क्या कहलाता है, तीड़। सैनिक फैशन की पगड़ी क्या कहलाती है, साफा। सैनिक फैशन की पगड़ी क्या कहलाती है, साफा। भाई साफ बात है, साफ बात है, हम पहनेंगे सैनिका जैसी पगड़ी। और राजपूत ढंग की पगड़ी क्या कहलाती है, पाग। भाई जो राजपूती पगड़ी है वो क्या कहलाती है, पाग कहलाती है। ये थी भी हरियाणा से संबंधित वेशभूषा। आई होप सब ने मजा आया होगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक और शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। थैंक यू, जय भारत।